गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मैन टू मैन टॉक करेंगे, ठीक है, मर्दों वाली बात करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मतलब बेसिकली आई हैव कवर्ड इट इन माय बुक, ठीक है, जो जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो उसी बुक से पहले, ठीक है, जैसे कहते हैं एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कह सकते हैं, तो इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ इसी पर्पज़ से। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ब्रदरहुड वाली जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट कर सकूँगा। एंड डू गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट्स कि वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। That's it right now, T. आज की वीडियो थोड़ी मैन टॉक के ऊपर रहेगी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इशू के ऊपर मैं बिना किसी प्रेपरेशन के एक एक्सटेम्परेरी तरीके में बोलूँ, सो दैट इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट आई हैव लिव्ड, व्हाट आई हैव फेल्ट। मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो दो जेंडर्स हैं दुनिया में, एक मेल है और एक फीमेल है। सो द मेल्स व्हाट आई बिलीव इज़ आर अंडर अटैक, ठीक है। हमारे ऊपर एक इनविजिबल फोर्स अटैक कर रही है लगातार, जो हमें वीक कर रही है अलग अलग हमारे एलिमेंट्स पर हमारे बिना पता चले, ठीक है। सो आई रियलाइज दैट अबाउट 1.5 years बैक। तो आज मैं उसमें से एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन अ मैन्स लाइफ, ठीक है। लड़कों की लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स अब नहीं बचे, ठीक है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लड़की के साथ ही जो मतलब हम रिलेशनशिप जो समझते हैं ना, कि रिलेशनशिप वर्ड का यूज़ ही लड़की के साथ होता है अब तो, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि हर इंसान को केयर चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, उसे कोई चाहिए होता है जो उसे पीछे से, उसके पीठ के पीछे हाथ लगा के उसे आगे जाने में हेल्प करे, ठीक है। चलता तो आदमी खुद ही है, लेकिन पीछे से हाथ ज़रूर चाहिए होता है किसी का। तो हमारे पास यानी एज लड़कों के पास वो पीछे से हाथ ख़त्म हो चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो कल्चर बहुत हद तक उन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो डिग्रेडेशन है मैस्कुलिनिटी की। डिग्रेडेशन मतलब इन द सेंस कि चीज़ें या तो बेहतर होती हैं या ख़राब होती हैं, तो चीज़ें ख़राब की तरफ जा रही हैं, ख़राब की तरफ। लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी आदमी का सपोर्ट चाहिए होता है, और अब लड़कों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। लड़कों को ब्रेन वॉश किया गया है कि जो मैस्कुलिनिटी है ना, जो पुरुष की एक एबिलिटी होती है कि अपने भाइयों का साथ देने की, ठीक है, अपने भाइयों का सपोर्ट करने की, अपने भाइयों के साथ खड़े होने की, ठीक है भाई, कि कोई भी दिक्कत होगी तो भाई संभाल लेंगे, है ना। पहले ये होता था, आज भी होता है, मतलब इट हैज़ नॉट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, बट बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा कल्चर ऐसा हो गया, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, राइट। सो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में द चांसेस कि आपको जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ कंपटीशन में हैं ऑलरेडी, राइट, है ना। मेरे साथ जो नेक्स्ट क्यूबिकल में जो बंदा बैठा है वो एक्चुअली में मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा मतलब कॉपरेशन से नहीं काम कर रहा हो मेरे साथ, वो मुझे काटना चाहता है, ठीक है। लाइक ही वॉन्ट्स टू प्रूव टू दी HR कि ये वाला बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो चुगली के लिए मेरी कमी ढूंढ रहा है। सो आई हैव टू, मुझे अपनी एक
ढाल बनानी पड़ती है, ठीक है। मैं अपना रियल सेल्फ उसे नहीं बोल सकता, है ना। मैं अपने मन की बात उसे नहीं बोल सकता, क्योंकि सांप है ना। सांप को बताएंगे तो साला डस लेगा ना। तो हर जगह आज की डेट में आदमियों के आसपास सांप ही सांप है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर ने उन्हें टीचिंग इस तरह की दी है कि वो सांप बनते हैं, ठीक है। वो सपोर्ट नहीं बनते अपने भाइयों का, समझ रहे हो। याद करो वो टाइम जब स्कूल में, जब तुम 9th 10th 11th 12th क्लास में थे, ठीक है, और तुम्हारी क्लास में तुम्हारा ग्रुप था 10-12 लड़कों का, ठीक है, और तुम 10 versus super hot, not Ashton. 12 लड़के पूरी मस्ती में रहते थे, ठीक है, पूरे ऐश में, जिसे कहते हैं बिल्कुल यू डोंट गिव अ फक, उस वाले एटीट्यूड में। और उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ये लगता था हालांकि कल भी स्कूल जाने को मिले, परसों भी स्कूल जाने को मिले, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी सांप नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ब्रदरहुड था, वहाँ पे सिर्फ भाईचारा था कि भाई एक चुटकुला मारेगा तो सब हंसेंगे, ठीक है, टीचर के ऊपर कोई कमेंट करेगा तो सब हंसेंगे, कुछ भी होता है ना। वो लड़कों के तरीके होते हैं मस्ती करने के। तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, जहाँ पे 10-12 भाई अपने इकट्ठे हों, और फिर तो बस चलने दो, जो भी हो रहा है वो देख लेंगे, कुछ भी आ जाए सामने से। तो यही चीज़ हर एक लड़के को चाहिए होती है। दीज आर वॉट वी कॉल एज मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन अ मैंस लाइफ, राइट। ये ही भाई वो होते हैं जो एक्चुअली में जब तुम आगे किसी लड़ाई में पड़ जाते हो तो वो एकदम आते हैं, है ना, कि भाई स्कॉर्पियो में अभी ला रहा हूँ 10 बंदे, तो चिंता मत कर, है ना। और वैसे भी इंडिविजुअली हम हर एक इंसान की अपनी खुद की स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है। तुम आगे लाइफ में जाओगे, तुम्हें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तुम्हें कहीं दूसरे स्टेट में जाके तुम्हें रहना पड़ रहा है, राइट। यू नीड कॉन्टैक्ट्स, तुम्हें दोस्त चाहिए, तुम्हें नेटवर्क चाहिए उन लोगों का जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहें, ठीक है। तो वो हम सभी के लिए ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और यही चीज़ जो मैस्कुलिनिटी थी, जो पुरुषत्व था, ये सबसे अच्छा करता था ये काम, ठीक है। कि क्योंकि एक लड़के से दूसरे लड़के में जेलसी नाम की चीज़ नहीं होती। लड़कियों में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कभी कोऑपरेट करके काम ही नहीं कर पाती, पर लड़कों के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। और ये चीज़ हमें बचा के रखनी है। जो फेमिनिन कल्चर है, फेमिनिन कल्चर क्या है कि हमें ये बताया जाता है कि हर एक इंसान कि कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, ठीक है। जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारा कंपटीशन है, उन्हें हराओ, उन्हें काटो, उन्हें पीछे छोड़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है। वो बात ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा एक कोर ग्रुप होता है, ठीक है, एक होता है कोर ग्रुप। तुम्हारे दोस्तों के 2 ग्रुप होंगे, एक होता है कोर ग्रुप जो तुम्हें बचपन से जानता है, या फिर जिसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, या फिर उसमें वही आदमी आते हैं जो लोग तुम्हें समझते हैं पूरी तरीके से, जिनके साथ तुम खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, वही लोग उस कोर ग्रुप में होते हैं, ठीक है। उनके साथ तुम्हें कंपटीशन नहीं करना, उनके साथ तुम्हें गाइडेंस लेनी है, उनसे तुम्हें सीखना है चीज़ों को, थिंकिंग माइंडसेट सीखना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो तुम उनसे सजेशन ले सको, क्योंकि हर एक इंसान अपना अपना एक यूनिक टैलेंट रखता है, राइट। तुम इंडिविजुअली इतना काम नहीं कर सकते जितना ज़्यादा तुम लोगों से एडवाइस लेके सीख कर उनसे तब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। और जब तुम्हारे साथ गुड वाइब्स होंगी, जब तुम्हारे साथ कोऑपरेशन होगा, तो तुम जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये तो ह्यूमैनिटी का रूल है, हर एक इंसान को लाइफ में केयर चाहिए, ठीक है। हाँ, ह्यूमंस आर दी ओनली स्पीशीज जिसका बच्चा पैदा होने के बाद खुद अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता। बाकी हर एक जानवर में बच्चा खुद खड़ा होता है और अपनी माँ का दूध पीता है, इंसान में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसान में बच्चे को किसी और का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि इंसान एक दूसरे की केयर से चलेगा, एक दूसरे के सपोर्ट से चलेगा, एक दूसरे के भाईचारे से चलेगा, राइट। तो इसलिए ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक मूवी आई गुंडे, ठीक है, गुंडे करके मूवी आई। मूवी में क्या दिखाया कि एक रणवीर सिंह, एक अर्जुन कपूर है, दोनों पक्के भाई, ठीक है, दोनों पक्के अल्फा मेल, ठीक है। डॉन है भाई साहब वहाँ के, ठीक है। डॉन एक लड़की को देखते हैं, एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को लड़ के एक लड़की के पीछे, सिर्फ एक लड़की के पीछे, मतलब इतने गिरे हुए स्टैंडर्ड्स के दिखाते हैं लड़कों को कि लड़के एक लड़की के पीछे आपस में मार के दोनों मर जाते हैं। लड़की फिर बाद में सीक्रेट एजेंट निकलती है पुलिस की और मजा आ जाता है, लड़की जीत जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी हमें ब्रेन वॉशिंग दी जा रही है कि ब्रदरहुड से बड़ा तुम्हारे पर्सनल गोल्स एंड एम्बिशंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है,
राइट। कृष्ण जी ने भी एक अपना, कृष्ण जी का एक भजन है, आप भजन सुनना उनका, ठीक है। उसकी वर्डिंग्स ये हैं कि जितनी राधा रोई थी कान्हा के लिए, ठीक है, उतना कान्हा रोया था सुदामा के लिए। समझ रहे हो यहाँ पे, तुम्हें समझ रहे हो क्या आइडियल सेटअप करा कृष्ण जी ने। उन्होंने लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जो हमें रियलाइज़ कराती हैं कि हमें और लोगों की ज़रूरत है हमारी लाइफ में। तो ये वीडियो उन सभी लड़कों के लिए है जो अपने पुराने भाइयों को, अपने पुराने दोस्तों को जो छोड़ देते हैं कि कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई तो अपने दोस्तों को भूल गए, ठीक है। आज अगर मैं हैदराबाद में काम कर रहा हूँ तो और मेरे दोस्त दिल्ली में हैं तो दिल्ली वाले को भूल गए, हैदराबाद वाले के साथ ही रहें। तो मतलब उन्हें कॉल करो, उनसे बात करो एंड रीयूनाइट विद देम, उनके साथ डिस्कस करो अपने दिल की बातें, ठीक है। यू नीड मीनिंगफुल, हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में। फर्जी रिलेशन को मत रखो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेंगे। इसकी जगह बेटर है ऐसे रिश्ते रखो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, जिनके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सको, जिनके साथ तुम अपनी उन चीज़ों को बाहर लेकर आ सको जो तुम भी खुद नहीं जानते, ठीक है। तुम्हें उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ। ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यही रिश्ते होंगे जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें कोई भी नई चीज़ करने में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कल को ये ना हो कि जब तुम अपने कोई बड़े सपने लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो तो कोई धोखेबाज लोग जो फेक फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हें वापस खींचे। अपने कोर ग्रुप को बड़ा करो, ठीक है। इसीलिए मैं एक अल्फा टीम बना रहा हूँ, ए टीम बना रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब व्हाट्सएप ग्रुप भी आ गया है, ठीक है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। आने वाले टाइम्स बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उससे पहले पूरी की पूरी ए टीम एक साथ आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे? जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक और शेयर बनता है, महाकाल के आशीर्वाद से ठोकी दबा के लाइक और शेयर।